बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि बालन कहता है कि जैसा कि मैं देख रहा हूं कि एक इजलास बुलाया गया और जो मेरा हक है उसकी बोली लगाई जा रही है। ये सब सुनकर लाट गए। सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों इस गलत आदमी को यहाँ से ले जाओ। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ते हैं तो एमरलैक उन्हें रोकता है। ये देखकर लाट गए कहता है, लेकिन बादशाह सलामत, ये आपकी बेइज्जती कर रहा है। मगर एमरलैक उसकी ना सुनते हुए बालन से कहता है, अपना मसला मुनासिब अल्फाज में बयान करो ताकि मैं सुनकर बर्दाश्त का मुजाहरा कर सकूं। तो बालन कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अरसे पहले मैंने अपने भाई कौंतेक को खो दिया। ये सोचकर मैं यूरोप में हूँ, आपने चातलियों को मेरे हकूक देने का फैसला किया, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अब यहाँ पर हूँ और अब मैं अपना हक चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलाउद्दीन जौहर और शहवार से कहते हैं कि आप इसे पहचान नहीं रहे तो मैं आपकी इसमें मदद कर देता हूँ इसको पहचानने के लिए। फिर वो चिट्ठी निकाल कर देखते हुए कहते हैं कि गुलूकोर की मौत से शुरू होने वाले हादसात का वाहिद सबूत ये कागज़ था। ये काम पेपरस की तरह लगता है, लेकिन इस पर लिखी गई स्याही को ज़्यादा देर तक महफूज करने की ज़रूरत थी, इसलिए कागज़ को ख़ास तौर से बंद किया गया और कायरा में ऐसा करने वाली सिर्फ एक जगह है। हमने वहाँ से आगाज़ किया और कुछ मेहनत के बाद हम वहाँ पर पहुँच गए। इन कागजात को तरतीब दिया जाता है कायरा के बाहर एक छोटी सी जगह पर। यह सुनकर जौहर उस वक्त को याद करने लगता है जब उसने महमूद के साथी को सोना देते हुए कहा था कि तुमने गुलूकार का मामला बहुत अच्छे से संभाला है। शहवार भी तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश है। अब सईद की बारी है। तुम इस सब को इसकी दुकान में ही मारोगे ताकि लोग मुश्तहिल हो जाएं और कमांडर महमूद को मुश्तहिल करना ना भूलना। जवाबन उस शख्स ने कहा था कि फिक्र मत करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। इसी लम्हे जौहर खिड़की से बाहर देखता है जहां पर सलाउद्दीन काजी फाजिल के साथ आगे बढ़ते हैं और उन्हें देखकर वो दोनों कमरे से भाग गए थे। एक सोने का सिक्का वहां पर गिर गया था जो सलाउद्दीन को बतौर सबूत मिला था। इस सूरत हाल के बाद सलाउद्दीन उन दोनों से कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत थे कि तुम वहां से भाग गए, लेकिन सबूत पीछे रह गया। कमरे में हमें कत्ल के इस्तेमाल किए जाने वाले सबूत भी मिले। दूसरा सिक्का वो था जो वजीर ने बनाया था और अभी जारी भी नहीं हुआ। इस सिक्के का वहां से मिलना क्या साबित करता है? तो शहवार कहता है, सलाउद्दीन वो किसी तरीके से उसके हाथ में लग गया होगा। तुम क्या साबित करना चाहते हो? तो सलाउद्दीन कहते हैं, इसके बाद कत्ल लतीफ़ का बाप एबलिन के मुसलमानों के लिए एहतराम पेश करने वाले सईद चचा के कातिल को यारोकी ने पहुंचकर ढूंढ तो लिया। मिस्र का साबिक कमांडर महमूद चाकू फरोख्त करने वाले की गवाही के साथ आप सब ने उसको ही मुजरिम मानने पर यकीन किया, उसे मुजरिम ठहराया, लेकिन गवाही देने वाले आदमी ने अनजाने में एक गलती कर दी। उसने कहा कि मैं मवाद शाम से लेता हूँ। मैंने सारी रात चाकू का जायजा लिया और मुआयना किया। जैसे ही मैं हार मानकर ये सब छोड़ने ही वाला था कि एकदम मेरी नज़र चाकू में मौजूद दस्ते में उस छोटे से सुराख पर पड़ी। उसके बाद मुझे पता चला कि ये निशानी सिर्फ यमनी कारीगर ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चाकू बनाने वाले ने झूठ बोला था। मवाद हलब या शाम से नहीं बल्कि यमन से आता था। फिर उसने महमूद के चाकू जैसा चाकू तो बना लिया, मगर उसने दस्ते में खामी छोड़ दी। इसके बाद मैं उसके घर गया और फिर हमने वो मंजर देखे जब सलाउद्दीन उसके घर पहुंचते हैं और वो शख्स मर चुका था। उसकी खातून उसके पास बैठी रो रही थी और उसने सलाउद्दीन से कहा कि उन्होंने मेरे बहादुर को मार दिया। ये कहकर उस खातून ने सोने के सिक्के भी सलाउद्दीन को दे दिए थे। और अब यहाँ पर सलाउद्दीन शहवार से कहते हैं कि ये सिक्के भी उसी सिक्के की तरह हैं। मैंने इस औरत से पूछा कि ये सिक्के आपको किसने दिए, तो उस औरत ने मुझे बताया कि उसके चेहरे पर एक बड़ा सा दाग था। ये कितनी अजीब बात है कि कागजात बेचने वाले शख्स ने भी यही कहा था। यकीनन आप किसी को भी बतौर गवाह नहीं देना चाहते थे। सबसे पहले आपने बेगुनाह कमांडर पर सारा इल्ज़ाम डाला और उसे फांसी पर लटका दिया। झूठी गवाही देने वाले चाकू वाले को भी मार दिया और बिल्कुल आखिर में ये तमाम काम करने वाले इस आदमी को भी मार दिया। ये सब सुनकर शहवार कहता है, इस सूरत में तो मैं ही ये सब कुछ करने वाला हूँ, इस सब को मारने वाला भी मैं ही हूँ। तुम यही कहना चाहते हो? तो सलाउद्दीन कहते हैं, ये मंसूबे का आखिरी सबूत था। तुमने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर कमांडर महमूद को फ़ौरन से फांसी पर लटका दिया। इसी लम्हे हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब जौहर ने आकर शहवार को कहा कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। आपने अपना ज़रा पहनी हुई है ना? इसी वक्त वज़ीर खड़ा होकर अपनी ज़रा दिखाता है और यहाँ पर वज़ीर ने ये साजिश खुद ही रचाई थी जो कि अपने ऊपर तीर चलाने वाली थी और उस तीर के वार में
काजी फाजिल आ गया। फिर वजीर तंजिया लहजे में कहता है मेरी जर्रा का नाम काजी फाजिल है। इस सब के बाद काजी फाजिल ये सुनने के बाद कहते हैं अजीम तरीन मिस्र, अजीम मिस्र का वजीर अपनी हिफाजत के लिए ऐसे घटिया मंसूबे बना रहा है, शर्मनाक। जो मैंने सुना और जो मैंने सहा मुझे उससे ज़्यादा अब तकलीफ हो रही है। फिर कारा तेगन कहता है मुझे भी अफसोस हुआ यारो कि हमने उस बेगुनाह को फजूल में फांसी दे दी। तो फिर सलाउद्दीन भी कहते हैं इस तमाम मंसूबे का मकसद मिस्र में बदअमनी फैलाना था और हमें लोगों की नज़रों में बुरा बनाना, जंगियों को मिस्र से भेजना था। इसके बाद शहवार कहता है सलाउद्दीन कहानी तो खूब बनाई है तुमने, बहुत ही पुरअसरार मुहिम शुरू की, इसके लिए तुम होशियार और चालाक भी बन गए। तुम जिस हकीकत को बयान कर रहे हो ये सिर्फ मरा हुआ शख्स है और कुछ बोलने के हालत में भी नहीं है। तो ये सब सुनकर शेर को कहते हैं बकवास बंद करो, ये तमाम शैतानी चालें तुमने चली हैं और तुम्हें लगता है कि तुम इन सब से बच जाओगे। फिर बाहर से आवाज़ें और शोर आने लगता है और जिसको सुनकर शहवार कहता है तुम सुन रहे हो ना, दरअसल हकीकत यही है। दूसरी तरफ हम कायरा में बाहर लोगों को देखते हैं जो जंगी सिपाहियों पर हमला कर रहे थे। सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं अंदर शहवार सलाउद्दीन और शेरको से कहता है कहानी खत्म हुई, अब तुम बागी हो। ये सुनकर शेर को अपनी तलवार निकालने ही लगते हैं तो सलाउद्दीन उन्हें रोक लेते हैं। फिर शहवार कहता है रुको मत, अपनी तलवार खींचो, तुम्हारे साथी भी तलवारें चलाएं, लेकिन ये जान लो इसके बाद मिस्र के लोगों की बारी आएगी, जो खून बहेगा वो मिस्र के मुसलमानों का होगा। अगर तुम यही चाहते हो तो शाबाश, चलो बहाओ सबका खून। ये सुनकर शेर को कहते हैं तुम शैतान आदमी, सलाउद्दीन मुझे मत रोको, मैं इसका खून बहाऊंगा। तो इस पर सलाउद्दीन कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं है चाचा, ये भाइयों का खून बहाने का सबब बनेगा। तो शेर को कहते हैं मेरा इस जैसा कोई भाई नहीं है, इन लोगों ने मासूम लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया। तो सलाउद्दीन कहते हैं कि जबर से कामयाबी नहीं मिल सकती, अगर ये खून बहता है तो ये खून सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये तमाम इस्लामी सरजमीनों में फैल जाएगा। फिर शेर को कहते हैं क्या इस लोमड़ से लड़े बगैर हम चले जाएंगे, ये ठीक है? अगर बाहर मौजूद लोग मेरे भाई हैं तो वो गलत और सही को समझेंगे, हक और बातिल को देखेंगे, अगर वो देखना चाहते हैं। तो उस पर सलाउद्दीन कहते हैं अगर मगर कुछ नहीं, बस क्या हमारा मकसद मुसलमानों में अमन लाना नहीं है? तो यारों की कहता है अमनो इत्तेहाद उनके लिए है जो इसके मुस्तहक हैं, चूंकि वो हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इनका खून हमारे लिए हलाल है, हम या तो मरेंगे या फिर मारेंगे, बहादुरी को इसी चीज की जरूरत है। तो सलाउद्दीन कहते हैं तुमने अपनी बहादुरी फांसी के तख्ते पर ही छोड़ दी थी यारों की। इस पर शहवार कहता है अफसोस दर अफसोस अजीम सुल्तान नूरुद्दीन के बहादुर अमीर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एक नाजुक आशिक मिस्र है और इस नाजुक आशिक का वाहिद मालिक सिर्फ मैं हूँ, तुम्हें अब तजुर्बा हो गया होगा। फिर शहवार अपने ताज के पंख दिखाते हुए कहता है अमीर शेर को ये मिस्र के करता धरता का इंतकाम है। तो शेर को कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन सलाउद्दीन उन्हें रोकते हुए कहते हैं मैं दूसरी गलती करने की इजाज़त नहीं दूंगा, मैं आपको गलती का अजाला गलती से करने की इजाज़त नहीं दूंगा चाचा। फिर इस पर शेर को कहते हैं कि शहवार तुम ये मत समझना कि तुम जीत गए हो, जिसे तुम जीत समझ रहे हो वो एक घटिया गलती है, जिसमें तुमने कदम रखा है ये वो आग है जिसे तुम खुद जल जाओगे और ये आग तुम्हारा अंजाम होगी अनकरीब। इस पर शहवार कहता है तुम्हारा रास्ता बहुत तवील है अमीर शेर को, अगर तुम रास्ते में पेपरस से मिलो तो उसे मेरी तरफ से सलाम कहना, सलामती हो, सलामती के साथ जाओ। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।